बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व बारिक वसल्लम। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ हकीम आसिम शहज़ाद। आज हम मर्दाना ताकत के हवाले से इस्तेमाल होने वाली एक बहुत ही आम सी चीज़ के बारे में बात करेंगे, जिसे हर घर में पकाया जाता है। बाज़ लोग तो इसे बहुत शौक़ के साथ मज़े ले लेकर खाते हैं, लेकिन मर्दाना क़ुव्वत के हवाले से इसकी अफ़ादियत के बारे में ला इल्म हैं। नाज़रीन, मर्द की दायमी सेहत का दारोमदार जो है ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के लेवल पर है। जहाँ ये लेवल कम होना शुरू होगा, मर्दाना कमज़ोरी, बाल सफ़ेद होना, हरारत गुरेज़ी का कम होना, जिस्म ठंडा रहना और सेक्स से बेरग़बती होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह जिसकी कमी बताई जाती है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बूस्ट करने के लिए यानी इम्प्रूव करने के लिए कुदरती तौर पर ग़िज़ा में चलगोज़े और तुख़्म कूंच काफ़ी बेहतर हैं, मगर हम आज यहाँ एक बहुत ही आम सी चीज़ पर बात करेंगे जिसका बनाना और इस्तेमाल करना नहायत ही आसान है और इसके साइड इफ़ेक्ट भी बिल्कुल नहीं है, यानी हर ख़तरे से मुबर्रा है। इस नहायत ही आम और आसानी से मिल जाने वाली चीज़ का नाम है दाल माश। जी हाँ, दाल माश। नाज़रीन, माश की दाल में कुदरती तौर पर जिंक की काफ़ी मिकदार पाई जाती है और अक्सर हुक्मा कोई दवा बनाकर माश की दाल का आटा बनाकर इसमें दवा को आग देते हैं। इस तरह इस दवा में कुदरती जिस दवा का हिस्सा बन जाता है। एक पाव दाल माश साफ़ करके पानी से धो लें और इसमें इस दाल को बिरियां कर लें और ठंडी करके सफ़ूफ़ बना लें। दाल माश के इस सफ़ूफ़ के कुल वज़न से दुगना वज़न में शहद खालिस इसमें मिक्स कर लें, यानी खालिस शहद मिक्स कर लें। लें जी, दवा तैयार है। एक चाय वाला चम्मच सुबह और रात खाने से 1 घंटे बाद लें और अपनी जवानी को हमेशा कायम रखें। नहायत आज़मूदा और मुजर्रब दवा है, ज़रूर इस्तेमाल करें। नाज़रीन, ये थी मर्दाना सेहत के लिए दाल माश के हवाले से कुछ अहम मालूमात जो मैं चाहता था कि आप तक पहुंचा दूं, ताकि आप इन मालूमात से फ़ायदा हासिल करके एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें, ताकि आइंदा भी सेहत के हवाले से अच्छी मालूमात आप तक पहुँचती रहें। आने वाले प्रोग्राम में मज़ीद किसी मर्ज़ और इसके इलाज के बारे में तफसीली बातचीत करेंगे। उस वक्त तक के लिए इस दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगा कि अल्लाह करीम तमाम बीमारों को शिफा अता फ़रमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।